गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और साथ में रिपब्लिक डे। तो स्कूल में इनको जाना था जल्दी और इसलिए फटाफट से नहा लिए, मैं भी नहा ली हूँ। और सुबह की शुरुआत होती है हमारी शेर खान के साथ। ये हमेशा दवाई लगाने के लिए मैं इसको पटाती हूँ, लेकिन दवाई के नाम से ही भाग जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले खाना खिलाया और आज कैसे भी करके मैंने आखिरकार इसको दवाई लगा ही दी। उसके बाद आ गई काली की बेटी। ब्रू और भूरू पहले ही खा के जा चुके थे, वो सुबह जल्दी खा जाते हैं, तो उसको खाना खिलाया और फिर डुग्गू को भी दही डाल के दिया। अब फटाफट से कर लेते हैं हम तैयारी सुबह के खाने की। इसके लिए मैंने हरी मेथी, उसमें डालेंगे हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, साबुत जीरा, साबुत धनिया। आप चाहे तो उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि पेस्ट बना लेंगे इसका हम। इसमें जो तीखापन है वो अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। हमारे घर में तीखा थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, इसलिए तीखी वाली हरी मिर्ची ली थी मैंने और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना के मैंने बाजरे के आटे में मिक्स कर दिया है, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की चटपटी सी रोटी, जिसे कि आप चाय के साथ, दही के साथ, घी के साथ, दूध के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर हम मेथी को काट के मिलाते हैं तो उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती, लेकिन हमने जो पेस्ट बनाया है उससे क्या होगा, रोटी आराम से बन जाती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर हो जाता है मेथी की वजह से। और आटे को भी बार बार हमें जो मसलते हैं ना अलग से, वैसा नहीं करना पड़ता। इसकी रोटियां बहुत ही आराम से बन जाती हैं। एक बार बस आटा लगाया और फटाफट से हमारी चपातियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए मेथी की वजह से इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और इसमें हमने जीरा और धनिया डाला है, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा और पेट के लिए भी अच्छी रहेगी ये। तो आज बिल्कुल देसी अंदाज में खाएंगे हम। साथ में लिया है मक्खन, गर्मा गर्म हो गई रोटी और गर्मा गर्म दूध और इसके साथ में आएगा गुड़। तो पतिदेव को चाहे वैसे कितना भी अच्छा खाना खिला दो, लेकिन जो देसी स्वाद है ना उसमें ही इनको मज़ा आता है। माता जी जा रही हैं ओम शांति में, उससे पहले चाय। और ये मेरे देखिए तीनों बच्चे कितने आराम से अनाज की टंकी पे चढ़ के सोते हैं और बहुत ही समझदार हैं। देखिए कैसे आराम से ओढ़ लेते हैं, इनको पता है कि ठंड है, इसलिए हमेशा ओढ़ आड़ के सो जाते हैं। नीचे का काम खत्म हुआ तो चलिए अपने पक्षियों से मिलने चलते हैं हम। यहाँ भी सबके अलग अलग टेस्ट हैं। जो काली चिड़िया है वो नमकीन खाती है, कबूतर बाजरा खाते हैं, मूंगफली कौन खाएगा आपको पता ही होगा, गिलहरी खाती है, रोटी कौवे खाते हैं। मैं भी अपनी चाय ले आई थी, माता जी की बनाई तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी और आराम से यहाँ कुछ पल बिताऊंगी मैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी अच्छी है आज। और आप देख सकते हैं कितनी सारी चिड़िया आ जाती हैं यहाँ पे, जिसमें कि मैना, बुलबुल और जो हमारी गौरैया होती हैं वो, तोते, कौवे और कुछ का मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी चिड़िया आती हैं। और अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जब ये शोर मचाती हैं, यानी कि कभी मैं काम की वजह से भूल जाऊँ इनको खाना देना, तो बुरी तरह से चिल्लाने लग जाती हैं कि जल्दी से खाना ले आओ, यानी कि मुझे ये याद दिला देती हैं। तो सुबह उठते ही हमें लगता है कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है बड़ा ही बेसब्री से, और इनको देख के बहुत ही सुकून मिलता है। चलिए अब फटाफट से मशीन में डाल देते हैं हम कपड़े, ताकि मशीन अपना काम करती रहे और हम अपना बाकी का काम निपटा लेते हैं। आज धूप काफ़ी तेज़ है तो इनको सूखने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। कल ताज़ा ताज़ा पालक देख के माता जी ने फरमाइश की कि पालक का रायता खाऊंगी, तो हम बना देते हैं उनके लिए पालक का रायता। और सुबह बाजरे की रोटी बनाई थी, इसलिए गेहूं की रोटी नहीं बना पाई, तो अभी मुझे फटाफट से डॉग्स के लिए भी रोटी बनानी है। यानी सुबह तो मैं उनको खिला चुकी हूँ, शाम के लिए बनेगी ये रोटियाँ। तो जल्दी से हम आटा लगा लेते हैं। जब तक आटा वाटा लगेगा उसके बाद फिर माँ के आने का भी टाइम हो जाएगा, तब तक रायता और रोटी तैयार हो जाएंगी। और जब तक मैंने आटा लगाया ये तीनों बच्चे भी उठ गए हैं और उठ के यहाँ पे खिड़की में आ जाते हैं। इनकी भी देखिए अलग अलग फरमाइश है। जो दो बच्चे हैं वो खाते हैं दही या दूध, और जो हमारी छुटकी है ना वो ड्राई फ्रूट खाती है। तो इनका खाना मैं ऊपर छत पे ही ले आई हूँ, यहाँ ऊपर आराम से धूप में बैठ के खा लेंगे। और सो के उठे हैं तो आराम से यहाँ पे इनको सुसु पोटी जो भी करना होगा कर लेंगे। और इतने में ही नीचे आई तो माता जी आ चुकी थी, तो सोचा माता जी के लिए भी अब फटाफट से रोटी बना देते हैं और साथ में ही मैं डॉग्स के लिए भी रोटियां बना लेती हूँ।
अभी मौसम अच्छा है। जैसा कि हम इंसानों को सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, ठीक उसी तरह से जानवरों को भी लगती है। तो डुगू पहले हमेशा शाम को 5-6 बजे के आसपास रोटी खाता था, लेकिन अभी डुगू भी 11 बजे के आसपास रोटी खा लेता है। तो डुगू का खाना भी साथ में बन जाएगा। और रायता मैंने बना दिया है माँ के लिए। चलिए फटाफट से माता जी को गर्मा गर्म पकड़ा देते हैं। थोड़ा सा रखेंगे इसमें घी, रायता, और मीठा माँ को चाहिए होता है तो कुछ ना कुछ मीठा रहता ही है घर में। कपड़े भी अपने धुल चुके हैं, तो चलिए सुखा के आते हैं। और मेरे ये तीनों बच्चे देखो छत पर से नीचे आ गए हैं घूम के, और मेरे आगे आगे चल रहे हैं। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं ये। अभी मैं कपड़े सुखा रही थी तो आप देख सकते हैं यहीं पे बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने परमानेंट ठिकाना बना लिया है मेरे घर में, कहीं भी जाते नहीं हैं। कुछ ठंड की वजह से मैं इनको भगाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ठंड तो इन बच्चों को भी लगती है ना, जैसे हमें लगती है। और इनका घर में रहना मुझे सुकून ही देता है। तो चलिए धूप का फ़ायदा उठाते हुए हमने जो बीटरूट और कैरेट की कांजी बनाई थी, इसको भी हम धूप में रख देते हैं। ये 2-3 दिन में फर्मेंट हो जाएगी और फिर हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आपको पता ही होगा ये हमारी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, यानी पेट स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। और साथ में केले रखे हुए थे, केलों के छिलकों में मैंने गर्म पानी डाला और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जब पानी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको पौधों में डाल दूँगी और पानी मिला के। और आज धूप अच्छी थी, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो सोचा अपने पौधों का भी हालचाल पूछ लेते हैं। क्योंकि ठंड की वजह से काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने पौधों को नहीं संभाला है, इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। लेकिन अभी खोदी लगाते लगाते मैंने देखा कि जो प्लांट्स हैं मेरे, जो काफ़ी सूखे सूखे दिखाई दे रहे थे, उनमें छोटी छोटी सी नन्ही पत्तियाँ आने लग गई हैं। मेरी अलमांडा की बेल भी इस ठंड की वजह से सूख रही थी, तो सोचा आज उसके सूखे सूखे पत्ते भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अभी फरवरी में नई पत्तियाँ आने लग जाएंगी। तो नई पत्तियों की ग्रोथ के लिए हमारी जो पुरानी गली हुई पत्तियाँ होती हैं उन्हें हटा देना चाहिए, वरना पौधा अपनी सारी एनर्जी उन पुरानी पत्तियों में लगाने लगता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। और जो भी हमने पत्तियाँ निकाली थी वो सारी मैं इस गमले के अंदर ही दबा दूंगी, ताकि इसका कंपोस्ट बन जाए। और आप देख सकते हैं तीनों बच्चों का इंस्पेक्शन साथ साथ चलता रहता है। इतना काम निपटाने के बाद मेरे कपड़े भी पूरी तरह से सूख चुके थे, तो अभी थोड़ा टाइम है तो मैं 1-2 कपड़ों पे प्रेस कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं इन कपड़ों को नीचे लेके जाऊँगी। आज कुल मिला के मेरा जो संडे था वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने भाग भाग के बहुत सारे काम निपटा लिए, वरना ठंड की वजह से मैं थोड़ा सुस्त सी रहती हूँ अभी। लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए अपने कपड़ों का काम भी हो गया है, और दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, वो भी आते ही होंगे शायद, इसलिए उनका फेवरेट मैंने बनाया खाटे का साग। खाटे का साग आप लोगों को पता ही होगा हरियाणा का कितना फेमस है। बस जो छाछ या दही में हम बाजरे का आटा मिलाते हैं उसको फेंट लेते हैं, और साथ में पालक, बथुआ, राई वगैरह जो होती है उसको थोड़ा सा पका लेते हैं, और फिर इसमें हम मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में कटी हुई हरी मिर्ची, और इस तरह से हमारे खाटे का साग तैयार हो जाता है। लेकिन आने पर उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी कुछ खा के आ गया हूँ, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ हम कुछ हल्का फुल्का स्नैक तैयार कर देते हैं। इसलिए कॉर्न रखे हुए थे, स्वीट कॉर्न, और मैंने इनकी चाट बना दी चटपटी सी। तो चाय के साथ में गर्मा गर्म ये चाट काफ़ी अच्छी लगी, और वैसे भी काफ़ी हल्की फुल्की रही, तो रात को आराम से हम खाना खा ले। रात के टाइम ही डुगू का जो पैक्ड फूड है वो आ गया है, और देखिए इसमें है इसके डुगू के पाउच, और साथ में है डुगू की चॉकलेट। तो इस तरह से आज मेरा संडे बीता। और मैंने बीच में वीडियो डालना बंद कर दिया था, तो कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई कि शायद मेरे हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन किया है, या उन्होंने मुझे मना किया है वीडियो ना पोस्ट करने के लिए। लेकिन इस बात को मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव लीजिए ताकि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें।